हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करवा चौथ की त्यौहार की तैयारियां कर रहे होंगे और हम भी आज कराने जा रहे हैं फेशियल। और ये है मेरी फ्रेंड आई हुई है घर पे करने के लिए। और फाइनली आज हम फेशियल करा रहे हैं। आपको बता नहीं सकते कितने साल के बाद, सोचना पड़ेगा कितने साल के बाद करा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि अधिकतर इंसान कभी करवा चौथ पे, कभी कोई फंक्शन पे, कभी कोई कभी कब, अधिकतर इंसान अपना टचअप फेशियल है कुछ भी है कराते रहते हैं। और हम बता दें, हम तो थ्रेडिंग भी करवाते तभी हैं जब जैसे कहीं फंक्शन में कहीं जाना हुआ तभी करवाते हैं, वैसे नहीं तो ज़्यादा नहीं करवाते हैं। और अब शादी से 4 साल पूरे हो जाएंगे मेरे 24 नवंबर से, और 5वीं लग जाएगी। मैंने करवा चौथ में पहली बार फेशियल करवाया है, पहली बार, जिसको कहते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि हमने फेशियल करवाया, क्योंकि अभी तक हमने शादी में एक बार करवाया था और उसके बाद से कभी नहीं कराया। और बहुत अच्छा लगा कि फेशियल है, इसलिए थोड़ा कराना ज़रूरी समझा अब की बार हमने। ऐसे नहीं भी करवाते। और बहुत से लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे तो ये सोचेंगे कि इतने सालों से नहीं कराया, अब के साल इसलिए कराया क्योंकि ब्लॉगिंग करनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रीज़न नहीं है। हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि हर एक इंसान अपनी अपनी सोच पर निर्भर है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन हम अपनी सोच बता देते हैं कि इसलिए हमने अब की बार करवाया फेशियल। अब आप लोग गेस्ट भी तो कर लो, कुछ क्यों करवाया बताने से पहले, जब तक कि हम बता रहे हैं। आप लोग प्लीज़ गेस्ट करिएगा कि अब की बार मुझे थोड़ा सा टचअप क्यों करना पड़ा। आप लोग थोड़ा सा तो गेस्ट करो। सब हम ही बताते रहते हैं अपने ब्लॉग में, आप लोग गेस्ट नहीं करते हो, कमेंट करके बताते नहीं हो कि यहाँ क्यों करवाया कुछ भी। बताइएगा। चलिए अब हम बता देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा वेट करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम स्वयं ही बता देते हैं कि हाँ हमने क्यों करवाया ये काम, या क्यों किया, क्यों गए, क्यों आए, सब कुछ हम खुद क्लियर बता देते हैं। शायद इसीलिए मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं फाइनली हर बात को बता देती हूँ। बहुत से लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत सारी बातें बताने के बाद मेन पॉइंट पे आते हैं। और हम अगर कोई भी ब्लॉगिंग किसी भी बात को लेकर करते हैं तो हमारा है कि सबसे पहले वही बात बोल देते हैं। शायद इसीलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में सपोर्ट नहीं कर रहे हो। प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को भी सपोर्ट करिएगा। बता देते हैं, अब की बार इसलिए करवाना पड़ा है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा कान का ऑपरेशन हुआ था। कान का ऑपरेशन जो हुआ था, बहुत सारा ब्लड जो है गले में लग गया था, और चेहरे के, कान के ऊपर इधर भी लग गया था, गाल पे भी। तो ज़्यादा जब हर जगह ब्लड लग गया था तो बहुत ज़्यादा जो छोटे से दाने पड़ गए थे। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, बहुत से छोटे बहुत गंदे से दाने पड़ गए थे, जिससे कि मेरा जो चेहरा है ना वो डल है, और ज़्यादा डल हो गया था। तो बहुत अजीब लग रहा था, जैसे गंदा, जैसे कहते हैं ना, घर में बेसन का भी उपटन लगाया, आटे का भी लगाया, और बिल्कुल भी उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी आराम नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा है कि फेशियल करा लेते तो शायद उससे सही हो जाए, इसीलिए हमने करवाया था। और आप लोगों को बता देते, घरेलू उपचार भी हमने किया था। जैसे कि होता है बेसन, 2 चम्मच बेसन, और सिर्फ फेस में लगाना है तो 1 चम्मच बेसन, और शहद और दूध और हल्दी का हमने प्रयोग किया था उसमें। तो जब हमने ये सब कुछ लगाया था, किया था, और उसको भी सुखा करके, उसको भी मुंह से लगा करके पतला सा, फिर सूख जाए फिर मुंह धुलना होता है। फिर उसके बाद कोई भी क्रीम अगर आप जो यूज़ करते हैं हल्की सी लगा लो, बाकी कोई वो नहीं है।
तो हमने किया था, लेकिन फिर भी उससे भी ये दाने नहीं जा रहे थे बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि ये दानों का कोई इलाज ही नहीं है। और हम डॉक्टर को दिखाया था हमने कि मतलब छोटे छोटे से दाने पड़ गए थे दरेरे दरेरे से, और उसमें जैसे कि कोई क्रीम है कुछ लगाओ उससे वो छिपने में भी नहीं थे और साफ़ भी नहीं हो रहे थे। तो हमने डॉक्टर से भी सलाह ली थी, तो उन्होंने कहा था गंदगी से हो जाते हैं, ब्लड अड़क जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे से ही जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर से भी सलाह ली, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोल के छोड़ दिया, कुछ दवाई वाई ट्यूब व्यूब वगैरह ने कुछ नहीं दिया। फिर उस दिन पार्लर गए थे, तो पार्लर में भी हमने जानकारी ली, तो बोली कि हम फेशियल तो कर देंगे लेकिन कुछ मेरी फेशियल से दाने नहीं निकलेंगे, बाकी आप जानो। फिर मेरी स्किन जो है थोड़ा अलग है, कि दाने वाने निकलते हैं, पिंपल्स निकला करते हैं ना, उससे अलग होते हैं। जो पिंपल्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो ये दाने निकलते हैं वो अलग होते हैं। तो बहुत डिफरेंस रहता है उस चीज़ों में। इसीलिए हमने अपनी फ्रेंड से थोड़ी सी सलाह ली, हमने कहा कैसा करवाया, तो उन्होंने मुझे ये बताया है। और अगर ये फेशियल हमें सूट करेगा, हमें सही लगेगा, तो हम आप लोगों के साथ भी इसका नाम शेयर करेंगे ज़रूर। आप लोगों को मेरे मिनी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी पहले हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमें सूट कर रहा है और सही है। तो फिर हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें कि हाँ ये चीज़ हमें सूट करती है। इसीलिए हमने फेशियल कराया था और बहुत अच्छे से कर भी रही थी। फेशियल कराते समय बहुत नींद आती है, ऐसा रहता सो जाए ऐसे ही। बहुत सही से कर भी रही थी और बहुत अच्छा नेचर भी है इनका, बहुत अच्छी है। बुलाया था एक बार में आ गई थी और कर दिया था। हर एक इंसान नहीं ऐसा होता है जी। और बहुत सब मेरे फेशियल तो सभी लोग करते हैं, और करवाने जाओ तो बता दो वो भी सही करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे तो प्रॉब्लम है कान में, तो गाल अगर ज़रा सा हिलता है तो कान में भी दिक्कत होती, तो बहुत आसानी से करवाना पड़ता है कि बहुत धीरे से करना। फेशियल है थोड़ा तो हाथ चलता ही है, तो हिलता तो है ही है, उससे भी हिलने में भी से हाथ लग जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसीलिए बहुत आराम से कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं, बहुत आराम से कर रही थी कि ज़्यादा हिले ना और धक्का ना लगे ज़रा सा भी। तो इसीलिए बहुत आराम आराम से कर रही थी और मुझे कोई भी दिक्कत भी नहीं हुई कान में, बहुत अच्छे से किया था। और अभी कर ही रही हैं। फेशियल में तो कम से कम 20 से 25 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इतने सालों के बाद मैंने फेशियल कराया है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के साथ भी अपना ये ब्लॉग शेयर किया है। प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखा करिए। बहुत सही से किया भी था। आप लोग गेस्ट देख कर के बताइएगा कि चेहरे में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं। मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा, अभी तो हो रहे हैं, अभी 2 से 3 और बाकी हैं, मुझे एक एक ही बार से होते हैं। मेरा बेटा बैठा हुआ था, रो रहा था देख कर कि ये क्या हो रहा है। सही लगता है फेशियल करवाने में। अगर सही हो जाएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ये कौन सा मैंने करवाया हुआ है।
और वैसे तो मैंने अपनी समझ में बहुत अच्छा करवाया, लेकिन अब आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि कैसा है, मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है, कौन सी कंपनी का है, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। और आप लोग देखिएगा, मिनी ब्लॉग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, कौन सी कंपनी का है, और ब्लॉग में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जिस पे दिख जाए प्लीज़ देखिएगा और सपोर्ट भी करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। कितनी अच्छे से, कितनी आसानी से कर रही थी। प्रॉब्लम में इतनी हो जाती हैं कि ना चाह कर के भी इंसान को और कुछ करवाना पड़ता। मैंने कभी फेशियल वेशियल नहीं कराया, न शादी से पहले न शादी के बाद। कोई शौक़ भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी चेहरे पे कि कराना ही पड़ा। वरना ऐसे कोई रीज़न नहीं होता, जल्दी से हम नहीं करवाते हैं फेशियल वेशियल। बहुत टाइम लगता है फेशियल कराने में, सबसे ज़्यादा टाइम पे भी होता है। बैठे रहो इतनी देर तक ऐसे किए बहुत देर लगी थी फेशियल कराने में। कम से कम मुझे फेशियल कराने में आधा घंटा लगा होगा। पहली बार कराया इतने सालों बाद, तो ऐसा लग रहा है बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और किसने किसने अभी तक की तैयारियां नहीं शुरू की है, और किसने किसने अभी तक तैयारियां शुरू कर दी है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। कमेंट करिएगा, आप लोग भी हमसे शेयर करिएगा। और हम तो अपना ब्लॉग शेयर कर रहे हैं कि चलिए 3 दिनों बाद कराया तो शेयर करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा कि हमने करवा चौथ पे क्या क्या किया, क्या तैयारी की। पर शॉपिंग तो मैंने नहीं की है, ये आप लोगों के साथ शेयर भी बता देते हैं, क्योंकि शॉपिंग का ब्लॉग नहीं आएगा। मुझे देखने वाले हैं, मुझे देखते हैं, मेरा ब्लॉग आने का इंतज़ार करते हैं, तो मैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, जिन सपोर्ट करते हैं। सभी लोग करते हैं वैसे, तभी तो आगे बढ़ता है चैनल। तो जो मेरा ब्लॉग इंतज़ार करते हैं कि ब्लॉग आए, उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैंने अब की बार करवा चौथ पे कोई भी शॉपिंग नहीं की हुई है। वो क्यों नहीं की है, इसका भी रीज़न यही है कि मन भी नहीं था और कुछ खास लेना नहीं था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था, तो इसीलिए नहीं, शॉपिंग का ब्लॉग नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ लेना था तो उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। तो आप लोगों के साथ वो ब्लॉग नहीं शेयर कर सकते हैं, कर पाएंगे या सकते हैं, कुछ भी समझ लो, क्योंकि बनाया नहीं था शॉपिंग का, तो इसीलिए नहीं हो पाएगा। ये देखिए, कुछ साफ़ होने के बाद आप लोगों को भी समझ में आ रहा, अब मेरा फेशियल फाइनली हो चुका है। और ये जो लगाया जाता है चंदन फेस पैक जो होता है बाद में लास्ट में लगता है, अब वो लग रहा है। फाइनली फेशियल हो चुका है। अब ये जब धुलेंगे उसके बाद ही समझ में आप लोगों को भी दिखेगा कि हाँ निखार आया, कैसा क्या कैसा नहीं। और तक कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग अपना प्यार भी बनाए रहिएगा प्लीज़। और इसको सूखने के लिए
20 मिनट के बाद फाइनली धुलने के बाद कैसा लगता है आप लोगों को मिनी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इतना ठंडा सा लग रहा था, इतना ठंडा लग रहा था, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ठंडा लग रहा था। अभी तो आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कितना फेयर हुआ कितना नहीं, कि लगाया पूरे चेहरे में तो पेस्ट लगा हुआ है, चंदन फेस पैक फेस चंदन हो गया है फाइनली। अब हम उठ रहे हैं अपनी चेयर से। देखो कुछ इस तरीके से हुआ फेशियल।